डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुविधा में फंस गए कि जो B.R. अम्बेडकर है उनकी भी भूमिका है संविधान के लिए, और गांधी जी ने भी बहुत मेहनत की थी इसके लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आपको कोई व्यक्ति एडवाइस दे या तो कोई डायरेक्शन दे, निर्देशन दे, तो आपके पर निर्भर होता है कि आप उस एडवाइस को मानो या ना मानो, कि उस डायरेक्शन को, उस निर्देशन को मानो या ना मानो। उसी तरह से राज्यों को कोई एडवाइस, डायरेक्शन दिए जाते हैं, एक निर्देशन दिया जाता है, तो वो राज्य पर निर्भर होता है कि वो जो देना चाहे तो वो राज्य में देती है, नहीं तो नहीं देती है। तो ये जो है भाग 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम कहेंगे DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कह सकते हैं। हमने भाग 1 में जाना था स्टेट एंड इट यूनियन टेरिटरी, यूनियन है इस टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में जाना था कि जो नागरिकता है उसके विषय में, भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। और भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, उसके बारे में। इसको हम मौलिक अधिकार का भाई, जो पार्ट 2 भी कह सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में क्या है, वो फिक्स होता है, इसको हम बदल नहीं सकते, वो है तो है ऐसा, और वो देना ही होता है। लेकिन इधर जो है सिचुएशन है कि अगर राज्य चाहेगा तो ही देगा, नहीं तो नहीं देगा, ऐसा। तो KT शाह ने क्या कहा इस विषय पे कि जो DPSP है वो चेक के बराबर है, बैंक आपको देना चाहेगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी, वो इस कोरे चेक के समान है। और ये जो DPSP है वो आयरलैंड के जो संविधान है उसमें से लाया गया, और आयरलैंड ने कहा से लाया, तो स्पेन से लाया है, आयरलैंड ने स्पेन से लाया है इस DPSP को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि DPSP में क्या होना चाहिए, लोक कल्याण की बातें भी समाविष्ट होनी चाहिए, जो सामाजिक हो सकती है, सामाजिक मुद्दे पे। आपने देखा होगा SC/ST को विशेष प्रावधान नहीं दिए जाते थे पहले के समय, लेकिन ये DPSP आने के बाद दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ 46 में है कि जो SC/ST है उसको प्रावधान दिए विशेष, और आर्थिक पैसे से लेकर, क्योंकि बहुत गरीब भी होते हैं वर्ग और बहुत अमीर भी होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं, तो उन सबको सहायता मिले, कल्याण हो उनका, उसकी बात इसमें है। और B.N. राव क्या कहते हैं, B.N. राव यही कहते हैं कि ये मूल अधिकार का भाई है, यानी पार्ट 2 भी कह सकते हैं, और राज्य देगा, देना चाहिए तो देगा, नहीं तो नहीं दे सकता, फिक्स नहीं है, ये राज्य के ऊपर निर्भर है कि वो अपने अंदर रखे या ना रखे। वो आगे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राज्य के लिए क्यों है, कि राज्य क्यों देगी और क्यों नहीं देगी। देखते हैं आर्टिकल, ये जो है इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है, 51 तक। जो इसके पहले का था वो कुछ 12 से लेके 35 तक था मौलिक अधिकार, और ये है 36 से लेके 51 तक। अब आर्टिकल 36 जान लेते हैं। आर्टिकल 36 बहुत इजी है। उसमें कहा गया है स्टेट की परिभाषा। स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन दी है। स्टेट यानी जिसका क्षेत्र हो, निश्चित क्षेत्र हो, उसका खर्च खुद उठाती हो और नीति नियम कानून खुद बनाती है, उसको स्टेट कह सकते हैं। और स्टेट की परिभाषा में सिर्फ स्टेट नहीं आती, जो 28 स्टेट है वही नहीं आते, एयरपोर्ट भी एक स्टेट के समान है, जो रेलवे है अपना वो भी, और कह सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी लिया गया है, और बहुत सारी चीजें हैं, जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि स्टेट की परिभाषा के अनुसार ये आते हैं, कुछ 28 स्टेट के अनुसार नहीं आते। यहाँ आप ये मत समझिए जो स्टेट है उसका अर्थ 28 स्टेट है, सिर्फ 28 स्टेट नहीं है, उसके बाहर का भी है, एयरपोर्ट भी उसके अंदर ही आता है। 37 को जान लेते हैं कि 37 में क्या कहा गया है। तो 37 में कहा गया है कि जो भाग 4 है DPSP, उसके अंदर जो भी आर्टिकल्स आएंगे उसका प्रयोग करके आप जो न्यायालय है उसमें नहीं जा सकते। इसका अर्थ क्या है कि न्यायालय में वाद विवादीय नहीं है, यानी प्रवर्तनीय नहीं है, वाद विवाद नहीं कर सकते न्यायालय में। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते,
हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इन कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि इनमें कहा गया है कि 30 से जो भी इसके अंदर है वो राज्य के अंतर्गत है ना, राज्य चाहेगी तो देगी ना, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। इसके वजह से इसको कहा गया है कि आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। और इसके बाद आएगा आर्टिकल 38। तो 38 को जान लेते हैं कि 38 में क्या है। 38 में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दो बोले थे, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के बारे में, लेकिन तीसरे कल्याण की भी बात इसके अंदर कही है। जो सामाजिक कल्याण है, कल्याण के बाद लोक कल्याण, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी, कि आप जिसको चाहो आपको उसको वोट दे सकते हो, इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है या कल्याण दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो दो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिए थे। ये तीसरे की बात आर्टिकल 38 में है। 39 देख लेते हैं कि आर्टिकल 39 में क्या है। आर्टिकल 39 में कहा गया है जो स्त्री और पुरुष है वो समान कार्य करेंगे तो वेतन भी समान मिलना चाहिए, इसलिए समान कार्य, स्त्री और पुरुष समान कार्य करेंगे तो समान वेतन, वो है आर्टिकल 39 में। और इसके क में है समान न्याय, न्याय समान मिलना चाहिए, और फ्री कानूनी सेवा, कानूनी सेवा कुछ फ्री देनी चाहिए, उसकी बात है इसके अंदर। ये थे आर्टिकल 39 जिसके अंदर दो बातें हैं कि समान कार्य का समान वेतन, जो स्त्री पुरुष समान कार्य करेंगे उसको समान वेतन मिलेगा, और क में है कि समान न्याय, न्याय भी समान मिलना चाहिए, और कुछ कानून सेवा हो गए उसको फ्री दिए जाएंगे जो इसके अंदर है। और आर्टिकल 40 में देखते हैं, थोड़ा आर्टिकल 40 की वजह से बन सकता है डीपीएसपी बनाओ। आर्टिकल 40 को समझ लेंगे तो पता चल जाएगा डीपीएसपी क्यों कहता है कि राज्य जो होगे वो देना चाहेगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात की है। जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि ग्राम पंचायत आए, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो नहीं चाहते थे कि जो ग्राम पंचायत है वो आए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या दृष्टि थी, उनको लगता था करप्शन होगा इधर, पैसे जो नीचे तक आएंगे डिस्ट्रिक्ट तक, उसके बाद गांव में जब आएंगे तो ज्यादा करप्शन होगा। जो वहीवटी है, वहीवटी करता है, वो सारे पैसे लूट लेंगे या कुछ बहुत कम हिस्सा गांव के अंडर में आएगा। लेकिन गांधी जी को भी पता था कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन गांव का विकास होना चाहिए, गांव में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, और शिक्षा, ये सारी चीज है वो गांव के अंदर बेहतर होनी चाहिए ना। इसलिए थोड़ा तो थोड़ा पैसा लेकिन आएगा तो सही गांव में। जो अगर इस विचारधारा को कि गांव नहीं होना चाहिए, इस विचारधारा को रख लेते तो गांव का विकास तो नहीं होता, थोड़ा तो थोड़ा होता है। इसके अंतर्गत जब हम ग्राम पंचायत को हमारे शहर में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में रखते तो ये तो होता कि विकास होता, लेकिन इसको रखते तो विकास कुछ भी नहीं होता। इसके लिए अभी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय में, प्रसाद 1950 से 62 तक के कार्यकाल में ये निर्णय लिया गया था कि ग्राम पंचायत को क्यों इसके अंदर रखना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुविधा में फंस गए कि जो बी आर अम्बेडकर है उनकी भी भूमिका है संविधान के लिए, और गांधी जी ने भी बहुत मेहनत की थी इसके लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए। तो इन दोनों की बात को तो हम मुकरा नहीं सकते कि ना नहीं कह सकते, इसलिए इन्होंने कहा कि चलिए ना तेरा ना मेरा, रखते हैं उसको बीच में। तो इसलिए कह दिया कि जिसको रखना हो, जिस राज्य को रखना हो ग्राम पंचायत वो रखे, जिसको नहीं रखना वो नहीं रखे। इनका जन्म 1869 में हुआ था।
1869 में 2 अक्टूबर 1869, और मृत्यु 1948 में 2 जनवरी 30 जनवरी। तो इसी पद से पहले तो इन्होंने तय कर दिया कि डीपीएसपी में रखना है ग्राम पंचायत को, किसी हाल में रखना है, क्योंकि देश के विकास के लिए और जो राज्य के विकास के लिए जरूरी है। और अगर जो चाहे राज्य देना चाहे तो देती है, नहीं देना चाहे तो नहीं देती है, उसके ऊपर निर्भर कर दिया, जिससे दोनों का अपमान नहीं होगा। तो पहला पंचायती राज्य बना, देखिए राजेंद्र प्रसाद के नाम पे थे रा, तो राजस्थान में। जो अपना संविधान बना था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, और पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 में, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। उसके 10 इयर्स बाद, 1949 के 10 इयर्स बाद, यानी 1959 में 2 अक्टूबर, यहाँ से 2 अक्टूबर ले लिया, और 1940 में संविधान बनने के बाद 10 इयर्स बाद राजस्थान में ये लागू हुआ पंचायती राज। ये जो बातें हैं आर्टिकल 40 के अंदर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आगे के जो आर्टिकल है 41 to 51 वो अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन हमने जो देखा था 21 आर्टिकल 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी, उसके अंदर क में शिक्षा का अधिकार दिया गया था, वो इसी में से लिया गया था। जो आर्टिकल 45 है उसके अंदर से लिया गया था शिक्षा का अधिकार, वो भी हम जानेंगे कि इसमें से लेके उसमें क्यों रखा गया था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।